गुड मॉर्निंग। 4 डेज की गेम के बाद निफ्टी ने एक फॉल विटनेस किया। ये फॉल को अगर हम चार्ट्स पे देखते हैं तो एक नॉमिनल फॉल, इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ओवरऑल जो मार्केट का डायरेक्शन है, मार्केट डायरेक्शन अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म से, तो ये अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर हम देखते हैं कि जो जो सेक्टर्स उनमें वीकनेस है, जो निफ्टी को लोअर लेवल्स की तरफ ट्रैक करते हैं, वो है मेनली बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर एंड लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है कि जो सबड्यूड ट्रेडिंग रही है वो मेटल स्टॉक्स में रही है। तो ये दोनों ने ही मार्केट में एक एक माइल्ड वीकनेस इंडिकेट किया है, जिसके कारण निफ्टी का भी जो परफॉर्मेंस रहा है ये थोड़ा सा सबड्यूड रहा है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर को, तो यस, बैंकिंग सेक्टर माइल्ड वीकनेस इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट्स पे। वैसे अगर हम मेटल सेक्टर को देखते हैं तो मेटल सेक्टर का जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि जैसे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद एक माइल्ड करेक्शन आना चाहिए था। उस करेक्शन फेज से और एक कंसोलिडेशन फेज से मेटल सेक्टर पास हो रहा है। तो ये जो टाइम है यहाँ पे, जो चार्ज का फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये टाइम स्पेंड होने के बाद से पीरियड ऑफ 1 वीक और फोर्टनाइट, उसके बाद फिर मेटल सेक्टर्स में एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल आ सकता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट हो सकता है। उसके बाद फिर मेटल स्टॉक्स में मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट हायर लेवल। निफ्टी को अगर हम देखते हैं पर्टिकुलरली चार्ट्स पे, तो 6150 के ऊपर जो क्लोजिंग आती है, 1 और 2 डेज की क्लोजिंग रहती है, तो यस, ये एक मेजर स्ट्रेंथ इंडिकेट करेगा। एंड उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि निफ्टी में मूव टुवर्ड्स द फर्दर हायर लेवल ऑफ 6250 एंड 6300। वैसे अगर हम लोअर साइड देखते हैं जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, तो 5950 का जो सपोर्ट है वो अभी भी होल्ड कर रहा है। 5950 एंड इन बिटवीन 5950 एंड 6000 के बीच का जो सपोर्ट है वो अभी भी होल्ड कर रहा है। और जब तक इस सपोर्ट की लेवल के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, कोई ऐसी कंसर्न की बात नहीं इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट्स में। हाँ, जिस सेक्टर में अभी हमको स्ट्रेंथ दिख रही है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में पर्टिकुलरली अगर हम देखते हैं तो जो मिड कैप आईटी काउंटर्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। जैसे एग्जांपल की मैस्टेक, एनआईटी टेक, इनका जो फॉर्मेशन है इंडिकेट कर रहे हैं कि यस, कि ये जो जो लार्ज कैप कंपनीज है उस सेक्टर में उनको आउट परफॉर्म कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम देखते हैं तो मैस्टेक में जो अभी ब्रेकआउट हुआ है ये एक कंसिडरेबल ब्रेकआउट है, एंड चांसेस है कि स्टॉक में ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द हायर लेवल ऑफ 250 एंड 300। थैंक यू।